हाँ जी साथियों, नमस्कार। मेरे पास लगातार कुछ सवाल आते हैं कि सर पेपर वन कैसे तैयार करूं। मैथ से डर लगता है, रीजनिंग नहीं हो पाती, डीआई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। कुछ स्टूडेंट का ये भी आता है कि सर पेपर वन में मेहनत तो काफ़ी की लेकिन मार्क्स वैसे नहीं आ पाए, मेरे मार्क्स 50 to 60 के बीच में ही रह गए। तो ऐसा क्या है पेपर वन में, क्या इतना टफ होता है? तो साथियों, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ ना टफ नहीं होती, ना ही कोई चीज़ आसान होती है। बस उसको करने का जो हमारा तरीका है वो सही और गलत हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जो लगातार पेपर वन को 5-6 घंटे दे रहा है लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा। एक ऐसा स्टूडेंट जो पेपर वन में 2 घंटे ही पढ़ रहा है लेकिन सही चीज़ों को पढ़ रहा है, उसकी अप्रोच सही है, क्या पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जा रहा है। 70, 80 प्लस वहाँ तक स्कोर पहुँच जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही मैं स्ट्रेटजी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यूजीसी नेट पेपर वन के लिए आपकी चीज़ें। मैं गौरव चौधरी, डेली आपको सुबह 10 बजे क्लास भी यूट्यूब पर मैं आपकी लेता हूँ पेपर वन की। तो पेपर वन में जैसा कि मैं सिलेबस की बात करूँ तो वो आपको पता ही है, मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। तो हमारी जो 10 यूनिट है, तो पहले आपको क्या करना होगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो हमारी 10 यूनिट है, जैसे एक बात समझिएगा, मैं कई सारी आपको मतलब हर किसी चीज की ना स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा। अभी हमारा ना T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो T20 वर्ल्ड कप अभी हमारा चल रहा है। तो जो 2 टीमें खेलती हैं, तो जैसे सपोज एक मैच है, इंडिया का मैच है, और इंडिया का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मैच है। तो एक प्रैक्टिस वो तो होती ही है कि जो ग्राउंड पे प्रैक्टिस होती है मैच से पहले, कि हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें खेलना है, लेकिन एक प्रैक्टिस ग्राउंड के बाहर भी होती है। लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई 4 बॉलर हैं जो बॉलिंग करेंगे, तो इंडिया के जो बैट्समैन होंगे ना वो सोच के आएंगे कि इनमें से कौन से ऐसे 2 बैट्समैन हैं जिनको बुरी तरह से पीटा जा सकता है, और कौन से ऐसे 2 हैं जिन पर थोड़ा सा हमें संभल करके खेलना है। लाइक एग्जाम्पल आजकल मैं देता हूं, आजकल बहुत जगह चोरी की खबरें आ रही हैं, खास करके गांव वगैरह में, कि चोरी हो रही है। तो चोरों ने भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। पहले वो आएंगे, दिन में थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन फैमिली में है, कुछ ना कुछ बहाने से गांव में घुस जाते हैं कि जी आपके नाम पर एक लोन चल रहा है, ऐसे ऐसे आपको लोन चुकाना। वो गांव बना लेते हैं एक स्ट्रेटेजी, और थोड़ा सा घर का माहौल देख लेते हैं पहले ही, और उसके बाद वो कौन सी चीज़ों को चुराते हैं, सोना चांदी जैसी चीज़ों को ज़्यादा चुराते हैं। क्यों? क्योंकि उसको लेके भागने में भी आसानी होगी। उसको ज़्यादा मतलब जो है, अगर हम बात करें तो वो बड़ी चीज़ नहीं उठाते, छोटी चीज़ जो ज़्यादा कीमत की है उसको चुराते हैं। तो वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, मतलब गलत काम करने वाले भी अपनी स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं। तो वैसा ही कुछ हमें करना है कि हमें जो 10 यूनिट है ना, तो 10 यूनिट में हमें पहले वो यूनिट को चुनना होगा जो स्कोरिंग है, और कुछ स्टूडेंट उन्हीं यूनिट को छोड़ देते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक यूनिट हमारी डीआई की है, एक यूनिट हमारी लॉजिकल रीजनिंग की है, एक यूनिट हमारी जो है वो मैथ्स रीजनिंग की है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आते हैं, या ये कह लीजिएगा मैथमेटिकल रीजनिंग, और एक यूनिट जैसे हमारी आईसीटी की है। तो ये वो वाली यूनिट है हमारी। तो इन सब यूनिट को आप बहुत ज़्यादा स्कोरिंग मानते हैं। डीआई, अगर आपने बहुत अच्छा डीआई में किया है, आपने डीआई की प्रैक्टिस कर ली है, अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो यहां पे 10 नंबर आपके पक्के हैं। एलआर में 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, आप यहां पे भी पूरा स्कोर कर सकते हो, यहां पर भी आप पूरा स्कोर कर सकते हो, और यहां पर भी आप पूरा स्कोर कर सकते हो। सबके 5-5 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं आप लोगों के। अब 20 क्वेश्चन जब आपके आ गए यहां पर, तो लगभग मेरा मानना यह है कि 18 से 19 सवाल, 18 to 19 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हो। और ऐसे केस भी होंगे कि 20 आउट ऑफ 20 भी हो सकते हैं, अगर सही से पढ़ो, सही से सारी चीज़ों को करो, अच्छे से सारी चीज़ों को करो, समझ के करो कि डीआई जो है किस तरह की डीआई आ रही है, उसको पढ़ना है।
अच्छा, बाकी जो हमारी यूनिट बचती हैं, उस बाकी यूनिट में आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, पेपर को उठा लो, 2020 से लेकर के 2000 दिसंबर 25 मतलब दिसंबर 2025 तक के सारे पेपर उठाओ, एनालिसिस करो, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, कहां से कौन से सवाल पूछे गए हैं। अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर सकते तो मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है, मैं ये पीडीएफ इसके साथ में अटैच कर दूंगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा सवाल कितनी बार आया है, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा सवाल ज्यादा आ रहा है। सेम आप लोगों का, जैसे अगर मैं बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये सारा एनालिसिस मैंने किया है, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन सा सवाल कहां से कितनी बार आया है। उसके बाद अगर हम यहां पे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन से आपका कौन सा सवाल यहां पे आता है। सेम अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का जो है, जब हम बात करेंगे यहां पे क्या कहते हैं, जो हमारी अदर यूनिट है, पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से कौन से सवाल आ रहे हैं, किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों का एनालिसिस का है। तो आपने जब एनालिसिस किया तो आपको यह पता लगा कि ये चारों यूनिट और इनके साथ में एक हमारा कॉम्प्रीहेंशन, तो यहां पर जो स्कोर बनेगा आपका, आपने 25 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे ही होंगे, अगर आप सही प्रैक्टिस करके चल रहे हो तो। आधा पेपर आपने ऐसा कर लिया कि पूरे नंबर आ रहे हैं आपके आधे पेपर में, अब बचा आधा पेपर, तो उसको एनालिसिस कर लो कि कौन से टॉपिक कितनी बार पूछे गए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरह से अपनी पढ़ाई करो। ये पहला स्टेप है, एनालिसिस करना, पढ़ना, एनालिसिस करना, पढ़ना। यहां पे दो तरह के एनालिसिस हमारे सामने हुए, जिसमें पहला ये कि किन यूनिट को पूरा करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, और बाकी यूनिट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उनको पढ़ना। जब पहला ये हो जाए तो यहां पर आपको क्या करना है, अभी जैसे आपके पास में एक हमारा जो है यहां पे एक महीना भी फरवरी हमारा चल रहा है, फिर हमारा मार्च आएगा, फिर हमारा अप्रैल आएगा, फिर हमारा मई में आएगा, और फिर हम जून की बात करेंगे। ठीक है, फरवरी में आपको किन चीजों पे ध्यान देना है, पहले अपने सिलेबस को पढ़ना है कि आपका सिलेबस क्या है, कौन सी चीजें आपकी सिलेबस में चल रही हैं, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक हैं। यहां पर भी आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। अप्रैल होते होते सिलेबस कंप्लीट कर देना है। कुछ लोग अप्रैल के लास्ट तक करेंगे, कुछ अप्रैल के मिड तक करेंगे। तो इन 3 महीनों में आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस जो होता जाए उसका रिवीजन करना है, और अगर मैथ वगैरह है तो प्रैक्टिस करनी है। तो रिवीजन प्रैक्टिस आप लोगों का जो है चलता रहेगा। तो सिलेबस को पहले कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और ये सारा काम आपको क्या कर देना है, ये सारा काम आपको मैक्सिमम 30 अप्रैल तक कर देना है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है, वो देखो कमी कहां रह रही है। एक एक चैप्टर को उठाओ और देखो इसमें कमी क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें मैं नहीं कर पा रहा। डीआई उठाओ, क्यों प्रॉब्लम आ रही है मुझे। जिनका पूरा है, जिनका पूरा नहीं है, पहले वो पूरा करो इन 3 महीने में। अप्रैल में आ जाओ खुल के। अप्रैल में सिर्फ अप्रैल में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो मई में आ जाओ पूरी तरह से खुल के, और खुल के करो प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी कमियां आपके अंदर आएंगी, जैसे टाइम का कम पड़ना, कुछ सवालों का ना होना, कुछ नया सवाल दिख जाना, तो उनको वहीं पर काउंटर करते चले जाएंगे, उनको वहीं पर टैकल करते चले जाएंगे। उन चीजों को मई में प्रैक्टिस सीखो। पहले क्या करो, आपने एक प्रैक्टिस सेट लिया, मैं दूंगा आपको, मैं कराऊंगा पेपर 1 का। फिर आपने उसको क्या कर लिया, आपने यहां पे देख लिया कि मैंने एक प्रैक्टिस आपको दिया 50 क्वेश्चन का, और आपको वहां पे 40 हो पाए या 30 हो पाए या 25 हो पाए, तो आपको फिर उसको क्या करना है, फिर आपने उसको एनालाइज करना है, आपने उसका एनालिसिस करना है। मेरे सवाल क्यों गलत हुए, कहां गलत हुए, किस सवाल को करने में ज्यादा टाइम लगा। तो अगर आप ये सब करोगे, फिर अपने आप को टेस्ट करो,
फिर प्रैक्टिस करो। ये इतना करने के बाद आप मजबूत दिखाई देंगे। और फिर जब जून का महीना आएगा, कुछ दिन हमें मिलेंगे, हो सकता है जून में 10 दिन मिले, हो सकता है 15 दिन मिले, इसको ग्रेस पीरियड मानिएगा और यहां पर मॉक लगाने शुरू कर दीजिएगा। मतलब ऐसे कर लो कि रोज एक पेपर दे रहे हैं, हम रोज पेपर देने जा रहे हैं, रोज एग्जाम हो रहे हैं। अच्छा, आज ये एग्जाम था, आज इसको दिया, अब इसमें क्या कमी रही, कल फिर एग्जाम है, तरसों फिर एग्जाम है, फिर आपका रियल एग्जाम आ जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप यहां पे कर लोगे। तो इन सब चीजों को करो, इस तरह से करो। इसको करने के कई तरीके हैं। मेरे साथ अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ YouTube पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ो, क्लासेस देखो, कॉन्सेप्ट को सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जो अपना सिलेबस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी पहले उनको सिलेबस करना है, ये पता नहीं लग रहा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, जैसे मैंने छोटे छोटे टॉपिक आपके बना रखे हैं। जैसे मैं अगर आपको यहां पे बात करूं, तो मैंने यहां पर देखोगे तो ICT में किस तरह के सवाल आते हैं, सॉफ्टवेयर से, मेमोरी से, कंप्यूटर सिक्योरिटी से। या फिर अगर मैं इसमें मैथ्स में बात करूं आप लोगों का, तो मैथ्स में हमारे किस तरह के सवाल आते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जो आते ही आते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ चैप्टर वाइज तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो फिर हमारा जो है पेपर 1 है। पेपर 1 के लिए मैं बता दूं आपको, तो पेपर 1 में आपको मेरे साथ जुड़ना है लक्ष्य JRF में। टेलीग्राम भी फिर मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले adda247.com पे आपको जाना है। ठीक है, adda247.com पे आप लोग चले जाएंगे, या फिर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, UGC, यहां पे पेपर 1 का आप लोगों का है, पेपर 1। तो पेपर 1 का बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आप अपना कूपन कोड लगा सकते हैं Y177, हम एक साथ हैं, कोड एक साथ है, अप्लाई कर देंगे, ये मिल जाएगा। आपको मेगा पैक लेना है, मान लो आपको सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी, पेपर 2 की भी तैयारी करनी है, तो फिर आप UGC के मेगा पैक में चले जाएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट अवेलेबल है, उन सब्जेक्ट के साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट का आप लोग जुड़ना चाहते हैं, कोई भी आप जुड़ना चाहते हैं, तो Y177 यहां पर भी आपका कूपन कोड लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा, जिस पे डबल वैलिडिटी भी चल रही है। बाकी जो बच्चे YouTube पे जुड़ना चाहते हैं, तो वो YouTube पे जुड़ सकते हैं, जिनकी तैयारी पूरी है कि सर बस प्रैक्टिस करनी है। मैं डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस आप लोगों को जो है वो कराता ही हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, आप YouTube पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं, UGC नेट पेपर 1 बाय गौरव सर, आप सर्च कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा। टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं, तो आपको मैं जुड़ जाऊंगा, आप UGC में जुड़ जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके काम आएंगी। अगले 4 महीने में आपको बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी दुरुस्त हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अपनी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कोई अगर डाउट रहा हो नीचे जो है कमेंट कर देंगे। जय हिंद।